प्लॉट से जमीन का बंटवारा करना। तो शीर्षक होगा क्या, बंटवारा करने के संबंध में। क्या टॉपिक को इसको दिखाना होगा, बंटवारा करने के संबंध में। बंटवारा करने के संबंध में सब सीखते जाना है, कुछ लिखते भी जाना है, कुछ सब भी चलेंगे, कुछ काम भी सीखते जाना है। हम लोग पैमाइश के लिए कुछ सीख रहे थे। आज जो है जमीन का निकालना, बंटवारा करना, क्षेत्रफल निकालने के लिए सीख रहे थे। कल जो है हम लोग अंडाकार का सीख रहे थे। अब कुछ है कि कुछ बंटवारा करने के लिए हम लोग जाने, जमीन को निकालने के लिए जाने। क्या बंटवारा करना पड़ता है कि नहीं, जमीन को करना पड़ता है, बंटवारा करना पड़ता है। प्लॉट से जमीन को निकालना पड़ता है, डिसमिल में, बीघा, कट्ठा, धूर में। तो आज जो है ये बंटवारा करने के संबंध में हम लोग कुछ जानेंगे कि कैसे हम लोग बंटवारा करते हैं या कैसे प्लॉट से क्षेत्रफल रकबा निकालेंगे। और तरह तरह का जमीन है, आयताकार है, अंडाकार है, वृत्त है, त्रिभुज है, बहुत टेढ़ा काम है ना, उसको निकालना है। तो सबसे पहले आसान प्लॉट को सीखना है कि हम कैसे बंटवारा करेंगे। बंटवारा करने के लिए क्या है कि सपोज एक प्लॉट है, इस प्लॉट है, तो ये प्लॉट जो है, ये प्लॉट 50 डिसमिल का है और इसको 4 भाई में बराबर बराबर बंटवारा करना है। 50 डिसमिल है, 4 भाई में बंटवारा करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये 50 डिसमिल है, 4 भाई में बराबर बराबर भाग करना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि आप 50 डिसमिल है तो उसको पहले 50,000 कर दें, 50,000 है ना। और 50,000 करने के बाद क्या करना है कि 4 से उसको भाग दे दें, क्योंकि 4 जगह भाग करना है, 4 भाई है। अब कितना भागफल आता है, 12,500। एक भाई का होता है कितना, 12,500 वर्ग कड़ी। सब बार कड़ी में है, ठीक है, कड़ी से सीख रहे, वर्ग कड़ी 12,500 वर्ग कड़ी एक भाई का हिस्सा होगा। पहले आसान क्वेश्चन, 12,500 एक भाई का हिस्सा करना है। अब क्या है कि अब इतना करने के बाद क्या करना है कि उसको पूछिए भाग किधर से करे, जो भाग करेगा किस तरह से करेगा। ये देखिए, ये उत्तर से दक्षिण करेगा कि पूरब से पश्चिम करेगा। तो अपनी इच्छा ज्योत के मुताबिक, ज्योति में जो सुविधा होगा उस तरह भाग करेगा। ज़्यादा लंबा है तो लंबा तरफ से कर देगा, तो हल चलाने में सुविधा है, होता है कि नहीं। और उत्तर जैसे कहेगा उसे मुताबिक चलना है। आप इसमें जानते हैं, अब यदि रोड है, भाई रोड है तब तो सब रोड सबको चाहिए, है कि नहीं, चाहे लंबा हो, चाहे पतला हो, चाहे जो भी हो। लेकिन नहीं है, जोत का बाद है, बीच का जमीन है, खेत के अंदर का जमीन है, जो उसमें खेती करता है, तो उसमें कहना है कि आप इधर से भाग कीजिए, या आपको सलाह देना है कि नहीं आप सुविधा के मुताबिक भाग कीजिए ताकि जोतने में आप लोगों को सुविधा हो, है ना। तो जिन्हें जो भी कहें, अमीन का कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए कि अभी रोड नहीं है, रोड बना दी लेकिन रोड नहीं है,
50 डिसमिल था, एक भाई का 12,500 करके होता है। अब ये कहा जाएगा कि नहीं, चलिए उत्तर दक्षिण में आड़ बनाइए, उत्तर दक्षिण में आड़ बनाइए। तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले इसकी लंबाई को नापना चाहिए। ठीक है, लंबाई को नाप लिए और लंबाई को नाप लिए तो ये करेगा कि नहीं, अंदाज में यदि लिख देते हैं तो 50 डिसमिल बोल रहे हैं क्या, इसकी लंबाई तो लिखे नहीं है, लंबाई चौड़ाई तो मैंने ज्ञात है, विज्ञात नहीं किए हैं। लंबाई को नाप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, समझना है। लंबाई को पहले नाप दीजिए क्योंकि इधर से भाग करना है। और लंबाई नाप दिए 50 डिसमिल है, 50 का रूट कितना होता है, 50,000 का रूट निकालिए। मान लीजिए घंटा का ये है 50,000 का रूट निकालिए। 223.6 223.6 223.6। हाँ सर। तो एक आड़ की जब लंबाई नापे तो ये लंबाई हो रहा है 2 जरी और 25 कड़ी, 225। ये आड़ की लंबाई कितना है, 225 कड़ी। जितना हो कोई दिक्कत नहीं है, वो अंदाज से हम अपने मन से कर रहे हैं। 225, अब 225 है तो अब इसकी चौड़ाई निकालने के लिए क्या करना चाहिए कि 12,500 एक भाई का हिस्सा है, ये 225 की जगह पर 2 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, कुछ भी हो, यदि चढ़ा मेढ़ा थोड़ा है तो कुछ भी हो सकता है। तो क्या करना चाहिए, 12,500 को 225 से भाग दे देना चाहिए, 225 से भाग देंगे। जैसे ही भाग देंगे तो कुछ भागफल आ जाएगा, कितना आएगा देखिए तो 100 नहीं हाँ भागफल आया 55.5, सही है, आया ना, भाग देके देखे सही है। सही है। तो 55.5, तो 55.5 क्या है, ई कड़ी था तो ई भी कड़ी आ गया। आप क्या करेंगे कि ये चौड़ाई जो है यहाँ से 55.55 कड़ी, 55.5 कड़ी यहाँ आएगा, हम छीन लेंगे। फिर बीच में 55.5 जहाँ आएगा हम छीन दे देंगे। फिर लास्ट में 55.5 जहाँ आया हम छीन देंगे। छीन देने के बाद क्या करेंगे कि फिर जो है यहाँ से यहाँ तक फिर पैमाइश करेंगे, फिर पैमाइश करेंगे। पैमाइश करने के बाद देखेंगे कि यहाँ था 225, अब यहाँ क्या आता है, क्या यहाँ आता है। यदि 225 है तब तो ठीक है, और नहीं 225 के बाद 224 हो गया, 222 हो गया, हो सके नक्शा सब एक जैसा नहीं रहता है, थोड़ा टेढ़ा टेढ़ी रहता है, तो अधिक भी हो सकता है या कमी भी हो सकता है। यदि हो गया तब, और नहीं यदि 225 यहाँ नापे 225 हो गया, तब तो आपका एक भाई का हिस्सा हमारा हो गया। और यदि नहीं यहाँ कुछ कम बेसी हो गया तो फिर यहाँ नापिए, तो यहाँ नापे तो मेरा हो गया 2 जरी 20 कड़ी, यहाँ 2 जरी 20 कड़ी, नक्शा जरा ही था, 5 कड़ी कम हुआ। अब 5 कड़ी कम हुआ तब फिर क्या करना है भाई कि ये तो भाग दिए तो 55.5 आया, अब क्या करना है तो 225 और लिखिए
2 20, तो 5 4 4 4 45, इसको 2 से भाग दीजिए तो हो जाएगा 222.5 नहीं 222.5 222.5 आएगा कि नहीं? 12,500 को नहीं देना है, 225 और 220 को इसको भाग देना है। ये 8 और ये 8 जितना बना, ये 8 कितना था? 225 था ना, और ये 8 नापे तो कितना, ये जो नापे कितना हुआ? 225 हुआ, तो 225 इसको देना है। 225 जोड़ दीजिए, 4 4 4 4 45, उसको 2 से भाग दीजिए। इसको पहले भाग तो दो, भागफल आएगा ही। 22.5 आया, तो 22.5 आया ना, अब 22.5 आया, अब जो है 22.5 आ गया, तो अब 22.5 जो आया ये दीजिए 12,500 से, वही तो हम भी बोल रहे हैं। 22,222.5 से भाग। अब जो भागफल आएगा, अब एक भाई का हिस्सा होगा। अब कितना हो जाएगा देखिए तो 56.1, कुछ कड़ी बढ़ जाएगा 56.1 56.1 नहीं, यहाँ से 56 कड़ी पर चिन्ह दे देंगे, फिर 56 कड़ी पर चिन्ह दे देंगे, फिर 56 कड़ी चिन्ह पर देंगे, और अपने चिन्ह पर ये 50-50 पर ऋण बना देंगे, जो एक भाई का हिस्सा हो गया। अब दोनों को गुना करके देख लीजिए, 56.1 और 222.5, दोनों को गुना करने के बाद क्या आना चाहिए? 12,500, और यदि 12,500 आ गया तो ये क्षेत्रफल सही है। और 222.5 इस तरह से जमीन का बंटवारा करना है। बंटवारा भाई भाई में जो बंटवारा करेंगे, पहला एक भाई को दे दी, दूसरा भाई को फिर क्या करेंगे कि ये तो है आपका कितना 220, ये आप 220 है। दूसरा भाई को क्या करेंगे, दूसरा भाई को 12,500 देना है, तो लिखेंगे 12,500 भागा 220। दूसरा भाई को क्या करेंगे, 12,500 लिखेंगे और उसको 220 से 56.8 तो आ गया 56.8 आया। अब यहाँ से जरी पकड़ेंगे और 56.8 हम 57 कड़ी के आसपास चिन्ह दे देंगे, फिर यहाँ भी चिन्ह दे देंगे और फिर यहाँ भी चिन्ह 56.57 कड़ी, और फिर यहाँ नापेंगे, अच्छा दोबारा नापेंगे हाँ सीधा कि में ये 56.8 है कि नहीं है। नहीं 220 है उतना पा ही गया, इससे नहीं बराबर हो ना देखने। अरे ये नापा गया तो ये चौड़ाई लिए 56.8, हाँ अब जहाँ 56.8 आएगा चिन्ह फिर यहाँ नापेंगे कि नहीं। हाँ, फिर यदि कमी बेसी है तो फिर इसका दोनों का औसत निकलेगा, वही बोल रहे हैं। और औसत यदि कमी बेसी है तो फिर इसके बाद दोबारा फिर भाग देंगे। हाँ वही तो हम लोग फिर इस तरह से तब जो भागफल आएगा चिन्ह देंगे, फिर ये जो चिन्ह आएगा फिर उससे भाग देंगे, भाग देंगे जहाँ जाएगा फिर चिन्ह देंगे, फिर इसको चिन्ह देंगे, फिर चिन्ह देंगे, फिर इसका दोनों का औसत निकाल लेंगे, फिर इसका दोनों का औसत निकाल लेंगे और देख लेंगे कि सबका चौड़ाई सही आया कि नहीं, क्षेत्रफल सही आया कि नहीं, आएगा ना। और इस तरह से हम इस प्लॉट को 4 भाई में बांट दिए, बराबर बराबर ये बंटवारा। तो बार बार औसत निकालना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है। ये नहीं कि एक बार भाग दे दिए, भागफल दे दिए, उसको छोड़ दिए और लाइन खींच दिए और उस लाइन को नहीं नापे, तो नहीं नापिएगा तो क्या होगा, कमी बेसी हो सकता है।
और भाग देके आप देख लीजिएगा, और भाग में जहाँ गुना भाग में आपका सही आया और उसके बाद चिन्ह दे दिए कि एगो को मिला 56 कड़ी, एगो को मिला 56.8 कड़ी, एगो को मिला, क्यों मिला? इसलिए मिल रहा है कि थोड़ा कहीं कहीं 2-5 कड़ी इधर उधर, और 2-5 कड़ी कोई मायने चीज़ नहीं है। जब सरजमीन में जाइएगा ना, देखिएगा 2-5 कड़ी इधर उधर हो जाएगा, कभी बेसी हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा। और इसको कहते हैं बंटवारा करने के संबंध में। बंटवारा में अमीन को बार बार जो है औसत निकाल के और उनको देना पड़ता है। और टेढ़ा मेढ़ा रहता है तो और टेढ़ा मेढ़ा काम में देखिएगा और औसत निकाल खराब हो जाता है। समझ गए? धीरे धीरे समझिएगा, कोई बात नहीं है। कि बंटवारा अभी क्या कर रहे हैं कि बांटना है। अब बांटने के लिए और कुछ नियम कि ये प्लॉट है, इस प्लॉट का बंटवारा 2 भाई में करना है, 2 भाई में करना है बंटवारा। तो सबसे पहले इसका नाप के आप क्षेत्रफल निकालिए, नाप के क्षेत्रफल निकालिए कि वह जमीन कितना है। हो सके कि पेपर में आपका 10 डिसमिल है और सरजमीन में 9,960 है या 9,660 है, हो सकता है कि नहीं? जिसको खतियान में लिख दिया है 10 डिसमिल, और 10 डिसमिल में हम कह देंगे 5-5 करके दे देंगे, तो थोड़ा किसी का कम हो जाएगा, थोड़ा किसी का बेसी हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका नाप के क्षेत्रफल निकाल दीजिए कि आपके पास कितना जमीन है। पूरे 10 है कि थोड़ा कमी बेसी है? यदि कम बेसी है तो उसी में से उसको 2 भाग कर देंगे। 9,660 है तो 9,060 में एक भाई का उसको 2 से भाग देंगे तो उतने मिलेगा, फिर एक भाई को उतने मिलेगा। और नहीं अपने मन से आप कर देते हैं खतियान के मुताबिक 10 डिसमिल, तो एगो को दे दीजिएगा 5,000, फिर कहिएगा 5,000 इसको भी दें, तो 5,000 इसका दीजिएगा, लेकिन इसका कम होने लगेगा क्योंकि कितना है 9,660 है कि नहीं? तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकाल लीजिए कि कितना है। क्षेत्रफल जितना निकलेगा 2 भाई में भाग करना है तो 2 से भाग दीजिए, और 9 भाई में भाग करना है तो 9 से भाग दीजिए। जितना भागफल आएगा फिर इधर से भाग करेगा, ये चौड़ाई है, इधर से 9 यदि 9 जगह भाग करना है तो इसको नापिए, ऐसे दीजिए 9 टुकड़ा है, जितने में सुविधा होगा उन लोग जैसा कहेंगे। फिर यदि इधर से भाग करेगा तो इस लंबाई को नापेंगे, ये लंबाई को नापने के बाद जितना भागफल आएगा फिर यहाँ चिन्ह देंगे, फिर इसको नापेंगे। इसको नापने के बाद दोनों में यदि अंतर है तो दोनों का औसत निकालेंगे, और औसत निकाल के पुनः भाग देंगे, जो भागफल आएगा वो सही होगा। फिर इससे भाग देंगे, फिर दूसरा जितना भागफल आएगा फिर चिन्ह देंगे, फिर इसको नापेंगे दोनों को, और फिर औसत निकालेंगे और पुनः भाग लिखेंगे, जो भागफल आएगा चिन्ह होगा वो सही होगा। और इस तरह से करते 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 हम लोग उसको जो है बंटवारा करेंगे। बंटवारा करने का अमीन कैसे जमीन को बांटता, आप लोग को भी बांटना है बंटवारा में, और इस तरह से सबको सीखना है धीरे धीरे कि कैसे हम लोग जमीन का बंटवारा करेंगे। बहुत काम आपको बंटवारा समझ में मिलेगा कि चलिए अमीन साहब हम लोग को खतियानी जमीन ये 15 एकड़ है, और 15 एकड़ में हम लोग 3 भाई हैं, और 3 भाई में बराबर बराबर भाग करना है, खेत को अलग करना है, टाँड़ बारी जो होता है उसको अलग करना है ना। तो उसमें आप लोग को उसमें बंटवारा करने के लिए जाता है। हमें 1 दिन लगे, 8 दिन लगे, 6 दिन लगे, लेकिन बंटवारा करेगा, और बंटवारा करेगा तो इसी तरीक़ा से वो करेगा बंटवारा। जो जहाँ कभी
जो जैसा है वहाँ जाके और उसको नापना है, देखना है। जितना भाई में भाग करेगा उससे भाग देना है। जो भागफल आएगा, एक आड़ की लंबाई को नापिए, फिर उससे भाग दीजिए। जितना भागफल आएगा चौड़ाई में चीन दीजिए। चौड़ाई फिर दोबारा नापिए। चौड़ाई नापने के बाद फिर दोनों का औसत निकालिए, और यदि कमी बेसी है तो औसत निकलेगा। और आपके बाद जो औसत निकालने के बाद जो भाग दीजिएगा वो बिल्कुल सही आएगा। एक बार नाप के छोड़ना नहीं है। जमीन बंटवारा करने के संबंध में थोड़ा सा चर्चा आज कर दिए कि जब बांटना। अब जमीन निकालने के संबंध में, जमीन को निकालना है, जिसमीन पे निकालिए, चाहे बीघा कट्ठा धूर में निकालिए। कहेंगे कि ये जमीन जो है 1 एकड़ है। 1 एकड़ में क्या कर रहा है कि इसमें इन लोग 1 एकड़ में 4 भाई है तो 25 डिसमिल करके है। एक भाई क्या करता है कि अपने हिस्से में वह 15 डिसमिल जमीन बेच देता है। 15 डिसमिल जमीन बेचता, तो 15 डिसमिल जमीन बेच देता। अब बेच देता है तो उसको 15 डिसमिल जमीन को निकालना है कि 15 डिसमिल जमीन कहेगा चलिए हम 15 डिसमिल दिए हैं, जरा निकाल दें, तो आपको निकालना पड़ेगा। तो 15 डिसमिल निकालने के लिए क्या है कि ये क्या करना है, 15 डिसमिल जमीन जो बेचा है, तो आप जब जाइएगा निकालने के लिए तो सबसे पहले उनका चौहद्दी देखिएगा कि उरस्ती क्या क्या है। चौहद्दी, चौहद्दी देखिएगा, उसका डीड बना है, उसका चौहद्दी है। चौहद्दी में क्या है, उत्तर लिखा होगा, फिर उत्तर के बाद दक्षिण, दक्षिण के बाद पूरब, और इसके बाद पश्चिम। उसमें उसका डीड में वो लिखा रहेगा जो बेचा है सो। स्वेच्छा से जब 15 डिसमिल बेचा है तो उनके भाई लोग भी साइन किए हुए, ताकि लेने वाला जो है वो कहता है कि भाई इमरजेंसी में आपको पैसा दे रहे हैं, उनका बेटी का शादी है, सब भाई का सहमति होता है कि एक भाई भाई अपना हिस्सा बेच रहा है तो बेचो, फिर भी शादी करो। क्या बहुत ऐसा होता है कि भाई को जानने भी नहीं देता है और वो जमीन बेच देता है अपने मन से, ऐसा भी होता है। और बहुत ऐसा है कि सहमति से बेचता है। जो सहमति से बेचा है तो तुरंत आप चौहद्दी देखिए, चौहद्दी उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, और सब सहमति है, तो जाके आपको निकाल देना। और जिसमें सहमति नहीं है, अपने मन से बेचा है और ज़मीन 1 एकड़ का है, तो देखिएगा कोई भाई क्या किया है कि रोड किनारे तरफ जो रोड होता है उधर बेच दिया है। जहाँ उबड़ खाबड़ है उधर नहीं, चौहद्दी बढ़िया जिस जमीन जो है उधरे बेच दिया है। ऐसा होता तरह तरह का मिलेगा, तरह तरह का आपको सरजमीन में मिलेगा। अभी सहमति वाला काम कर रहे हैं, इस सहमति से बेच दिया, 15 डिसमिल बेच दिया। अमीन का काम है जाके डीड पढ़ेगा, उसमें लेखधारी का नाम देखेगा, लेखकारी का नाम लिखेगा, है ना, उसका खाता नंबर देखेगा, उसका प्लॉट नंबर देखेगा कि प्लॉट नंबर ये 56 है, नक्शा में ये 56 है, तो 56 ने बेचा है। ऐसा नहीं ना कि 156 लिख दिया है, तो 156 उन्हीं का खाता का है, तो भाई 156 बेचा है तो 156 में देंगे, दिखा दिया यहाँ, और 156 रजिस्ट्री किया है तो 156 मिलेगा। लेकिन लिखा है 56 और कागज में भी लिखा हुआ है 56, चौहद्दी में उत्तर दक्षिण सब दिया हुआ है, सहमति से बेचा है, तो 15 डिसमिल जमीन कैसे निकलेगा, इसको निकाल अमीन का।
दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जिधर नाम दिया, नाम तो रहेगा ना। ये जमीन का उत्तर ये हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम है अभी तत्काल, है ना। तो उत्तर में क्या, उत्तर में ये उत्तर यदि लिखा हुआ है कि उत्तर में ये है रामधन सिंह, और उत्तर का जो प्लॉट है वह जो है ये है गुप्ता जी, पांडे जी भी है वो। गुप्ता जी। इस प्लॉट के उत्तर में दिया है शशि कुमार गुप्ता, उत्तर में यहाँ शशि कुमार गुप्ता बेच रहा है। दक्षिण में दिया है चलो भाई सुल्तान मियाँ हो गया। दक्षिण में सुल्तान मियाँ, पूरब में जगेश्वर साहब, पूरब में, और पश्चिम में उसका भाई का नाम था, पश्चिम में दे दिया, पश्चिम में दे दिया विजय सिंह, अब इस तरह जब लिखा हुआ है इनका चौहदी में, ये जमीन किधर से मिलेगा, जमीन किधर मिलेगा, ना हाँ, अरे डीड बन गया तो एग्रीमेंट का बात कर रहा है। डीड बना हुआ है, सब दिया हुआ है चौहदी, रोड नहीं है सर, कोई नहीं है, रोड रहता तो रोड नहीं पता, सब में रोडे मिलेगा। लिया कौन है सर, लिया कौन है? लिया तो है, दिया है दूसरा और बेचा है दूसरा, लेकिन उसका एक भाई का नाम विजय सिंह है, ठीक है। विजय सिंह और साहब जी के तो विजय सिंह साहब जी के और जगेश्वर साहब, तो ये जो है चौहदी के मुताबिक क्या कर रहा है कि उत्तर में है गुप्ता जी, तो इसके बगल में गुप्ता जी का प्लॉट है, समझिए। दक्षिण में है सुल्तान मियाँ, ये जमीन है सुल्तान मियाँ का, इधर दक्षिण में। पूरब में है जगेश्वर साहब, तो वहाँ देखिए कि ये प्लॉट जगेश्वर साहब का है, और पश्चिम में है विजय सिंह, तो ये विजय सिंह और सिद्धेश्वर सिंह और रामेश्वर सिंह और जगेश्वर सिंह, ये लोग चारों भाई हैं, चारों भाई है। जो एक भाई बेचा हुआ सिद्धेश्वर सिंह बेचा हुआ, और अपना भाई को जो है इधर चौहदी में पश्चिम में रख दिया, तो पश्चिम में रख दिया, तो अब इधर से चौहदी के मुताबिक इधर में बेचेगा, इधर में उनका प्लॉट काट देना है, आपको कटेगा ना, और कटेगा तो उत्तर में हो गया गुप्ता, दक्षिण में हो गया सुल्तान, कुछ हिस्सा आया ना सुल्तान का, और ये देखिए पूर्व में जगेश्वर सिंह और पश्चिम में वो विजय सिंह का, इधर विजय सिंह चल गया, क्योंकि वो नीज लिखता है, यदि अपना बचा है तो नीज लिखेगा। देखिए अपना बचा 15 डिसमिल में चला, 25 डिसमिल हम बोले, तो इधर लिख दिया, मान लीजिए विजय सिंह ने नहीं, नीज विक्रेता कर दिया, तो अपना वो रखा ना, तो हम इधर से, कहने का मतलब है इधर से प्लॉट देंगे चौहदी के मुताबिक, इधर से जगेश्वर सिंह तरफ से, तो क्या करना है देंगे, तो इसलिए ये सब कर रहे हैं हम समझाने के लिए कि इसकी लंबाई को नापेंगे, तो हना जगेश्वर सिंह तरफ की लंबाई को नापेंगे कि उसकी आड़ की लंबाई क्या है, 15 डिसमिल दिया है,
अब ये लंबाई जो है, ये जो लंबाई है ये है मात्र 1 और 20 है। यहाँ से यहाँ लंबाई 1 20 है और 15 डिसमिल देना है। तो फिर आपको क्या करना है कि आप जो हैं जमीन पहले कागज में अपना फील्ड बुक पर, फील्ड बुक किसे कहते हैं? अमीन, जिस कागज पर, जिस कॉपी पर अपना फील्ड में किए हुए काम को नोट करते हैं, लिखते हैं, जो उनका पॉकेट में अटने लायक कॉपी बनता है उसको फील्ड बुक कहते हैं। फील्ड बुक नहीं लिखा है, ये फील्ड बुक किसे कहते हैं? अरे नहीं लिखल है जी, हम समझ रहे हैं आप लिखा है, कहाँ लिखे हैं? दिखाओ तो फील्ड बुक नहीं लिखा है। तो फील्ड बुक जो है क्या है, फील्ड बुक पर वो नोट करता है और इस तरह से नोट किया कि 15,000 उनका नाम पता एड्रेस 15,000 भागा दे दिया 1 20 दे दिया और 15,000। अब एक ये आप बताएं 1 20 है, 15,000 देना है। अब 1 20 से भाग दे दीजिए, कितना आता है चौड़ाई? 125 कड़ी 125। अब क्या करेगा कि एक करीब 25 कड़ी पर चिन्ह देना है, फिर बीच में एक 25 पर चिन्ह देना है, फिर बीच में एक 25 पर चिन्ह देना है और यहाँ फिर दोबारा आप जरीब को नाप लीजिए, फीता से नाप लीजिए कि यहाँ 1 20 है, यहाँ 1 20 है कि नहीं। यदि 1 20 है, यहाँ भी 1 20 है, तो आप उसको 15 डिसमिल जमीन दे दिए। एक जरीब 25 कड़ी चौड़ा दिए और एक जरीब 20 कड़ी लंबा दिए, जो 15 डिसमिल उनका जमीन हो। इसको कहते हैं जमीन निकालना। जमीन को निकालना कि जमीन हम निकाल लिए, 15 डिसमिल जमीन हम निकाल। यदि कमी बेसी है तो फिर वही औसत वाला सवाल चला जाएगा। इसको कहते हैं जमीन निकालना। बांटना, काटना, टुकड़ना, बंटवारा करना, तरह तरह का अमीन नाप नाप के जमीन का बंटवारा करें, जो आप लोग को भी करना। ये चौहद्दी की समझ गए, बंटवारा करने के लिए समझ रहे थे। और फिर अगला आप लोग को कुछ काम देते हैं। ये एक ब्लॉक है, इसकी लंबाई 1 जरीब 10 कड़ी है, ये लंबाई 1 जरीब 10 कड़ी है, 1 जरीब 10 कड़ी है और इसमें 25 डिसमिल जमीन निकालना है। तो चौड़ाई क्या होगा? 25 डिसमिल जमीन निकालना है। लंबाई 1 जरीब 10 कड़ी है और 25 डिसमिल जमीन निकालना है, तो चौड़ाई क्या होगा? निकाल कर बताओ। जिनको पूछेंगे वही बताएंगे। हाँ, फिर से बोले, यहाँ लिखा हुआ है ये प्लॉट है, इसमें 25 डिसमिल जमीन हमको चाहिए और लंबाई है 1 जरीब 10 कड़ी। टोटल एरिया रहना तो बहुत है, 10 एकड़ का, और हमको 25 डिसमिल लिए हैं तो 25 डिसमिल से मतलब। सबको देखिए समझने के लिए मौका देते हैं, कुछ को करेंगे कि देखिए क्या बताता है। 50 पर बोले, खड़ा हो जाइए। देखिए इनसे पूछ रहे हैं, समय खत्म, उतना लेट लगेगा। बताइए कि लंबाई 1 जरीब 10 कड़ी है और 25 डिसमिल जमीन हमको लेना है, तो चौड़ाई क्या होगा? 227
कड़ी क्या सही है? इतना चौड़ाई 227 कड़ी चौड़ा और एक करीब 10 कड़ी, ये 25 डिसमिल 25,000 आ जाता है। यस सर, आता है। आ जाता है तो बिल्कुल सही बोला है, कोई गलत नहीं। ठीक, बैठो। ये देखिए दक्षिण तरफ से, ये दक्षिण तरफ से हमको 10 डिसमिल जमीन चाहिए। ये जो है ये दक्षिण तरफ से 10 डिसमिल जमीन चाहिए। तो दक्षिण तरफ से जब 10 डिसमिल चाहिए तो कौन आड़ की लंबाई नापेंगे, आप बताइए। ई आड़ को नापेंगे कि ई आड़ को, की आड़ को, की आड़ को? नीचे वाला आड़ को नापेंगे। क्या सही है ना? क्योंकि दक्षिण तरफ से हमको बंटवारा करना है, दक्षिण से लेना है, तो ई आड़ की लंबाई ना, ये 10 डिसमिल है और ई आड़ की लंबाई जो है ये 50 कड़ी है। 50 कड़ी है तो चौड़ाई क्या होगा? अब बोलिए, 10 डिसमिल जमीन लेना था और ये आड़ की लंबाई 50 कड़ी है, तो चौड़ाई क्या होगा? 200 और 50 को गुना करें 10 डिसमिल आ जाता है। अब अगला क्वेश्चन, ये आड़ की लंबाई 225 कड़ी है और इसमें जो है हमको 1 कट्ठा और ये 6.5 हाथ के लगी से 6.5 हाथ के लगी से 1 कट्ठा जमीन चाहिए, तो चौड़ाई क्या होगा? कट्ठा में खरीद रहे हैं, डिसमिल में नहीं है। अब थोड़ा टेढ़ा में चल गए, जो निकाल के बताएंगे उनको सोचेंगे। 1 कट्ठा गुना भाग करने की आवश्यकता है, दिमाग लड़ाने की आवश्यकता है। धीरे धीरे आपका अब आसान दे रहे थे कि गुना करो, भाग करो, जोड़ करो, घटाव करो। अब थोड़ा बढ़ा दिए हैं। कितना डिसमिल देना है? 1 कट्ठा। पांडे जी कट्ठा बोले हैं तो डिसमिल देना है। कट्ठा इधर बोले हैं, 225 कड़ी। कट्ठा में जमीन खरीद रहे हैं तो क्या हम डिसमिल लेंगे? वो 1 कट्ठा जमीन चाहिए। हाँ, ये देखिए एगो प्लॉट है बाबू, ये लंबाई तो करीब 25 कड़ी है। अब हमको 1 कट्ठा जमीन लेना है। लंबाई तो नक्शा बना हुआ है, 225 है, और हम कहेंगे 1 कट्ठा। अब डिसमिल छोड़ दिए, अब कट्ठा में जमीन खरीदेंगे। 1 कट्ठा खरीदेंगे, 5 धूल खरीदेंगे, है ना, 15 धूल खरीदेंगे, है ना, और 1 बीघा भी खरीदेंगे। आपको सब काम करना है ना। धीरे धीरे रे बड़ा धीरे सब कुछ हो।
आज बंटवारानामा में हम चल गए थे, इधर तो करना उधर, अभी बहुत टेढ़ा काम है। टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो हालत खराब, वृत्त रहेगा तो हालत खराब, त्रिभुज रहेगा तो हालत खराब। अभी तो खाली सोच लिए कि बड़े अच्छा दे दिए सब ना। अभी जो त्रिभुज देते हैं कहते हैं उसको 3 भाई में बराबर बराबर बंटवा दो साहब ना पांडे जी, अमीन वैसे कहलाइएगा। अभी बताइए कि वहाँ तो सब जमीन में सब कुछ मिलेगा, और सब कुछ मिलेगा और आपको सब कुछ काम करना है, और जरीब छोड़ के नहीं ना भागना है, काम तो करना है। 1 कट्ठा में 1.6 डिसमिल होता है ना। हाँ? 1 कट्ठा में 1.6 डिसमिल ही लेके चलो। हमको डिसमिल से मतलब नहीं है भैया, हमको लंबाई दिए हैं, चौड़ाई चाहिए, 1 कट्ठा जमीन चाहिए, हम डिसमिल पूछे? नहीं, हम वो पूछ रहे थे। हम तो हर हमेशा चौड़ाई पूछ रहे हैं, या चौड़ाई दे देंगे तो लंबाई पूछ देंगे। क्या कि इतना चौड़ाई है तो लंबाई क्या हो, और इतना लंबाई है तो चौड़ाई क्या हो? सर 19.39 कड़ी आ रहा है। 19 कड़ी 19.39 है। देखिए, एक लड़का बोल दिया पांडे जी नहीं बना। 31 पूछा, 31.1